हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th क्लास इंग्लिश मीडियम, बेटा आपकी साइंस की क्लास लेसन 1 का एक्सरसाइज मैं आपका आज फिर से ले रही हूँ। आपको बीच में एक क्लास ब्रेक दिया था, फिर आपका एक्सरसाइज मैं 1 स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट तो हो ही चुका है अपना, 5 क्वेश्चंस के डिस्कस हो चुके हैं, शायद 4 या 5 आपके लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सेंड किए थे। तो उसमें अपना नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, तो वो अपना नेक्स्ट 5th क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रही हूँ। 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन और चलते हैं आगे, देखते हैं कि 5th क्वेश्चन क्या है। तो 5th क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। देन द राइट आंसर इज, पहले आप क्वेश्चन सीखेंगे। आपका ये वैसे तो बेटा सारा आपका क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको नोटबुक के अंदर, तो ये आपका बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन how fertilizers are different from manure। Then the right answer is आंसर आपका 5। तो आंसर 5 आपका क्या होगा, आप किस तरीके से आप जवाब देंगे। तो आपका आंसर है, पहले आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाने के बाद इधर फर्टिलाइजर्स, देन इधर लिखेंगे मैन्योर। ये वैसे भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया था। देन आपको इसमें बताना है कि फर्स्ट पॉइंट, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। एंड द अदर वन, इसके अंदर सेकेंड पॉइंट है आपका, जैसे ये आपका है, जैसे बात करते हैं तो इसमें आप ऐसे भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपका जैसे पार्ट है कि सेकेंड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स destroy soil fertility एंड ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ये। एंड सेकेंड, इसमें आप बता सकते हैं कि ये आपका है, जैसे आपने इसके अंदर बताया कि ये मेजर, फर्स्ट वन इसमें आप बता सकते हैं कि रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो इसके अंदर आप बता सकते हैं लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एंड द सेकेंड पॉइंट, इन द सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूज ऑफ मैन्योर not destroy soil fertility। तो ये आपका इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़, यानी आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर।
तो आपको एक कॉलम बनाना है, कॉलम बना के लिखना है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड मैन्योर के अंदर लिखेंगे लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या आपका ये रिच नहीं होता। तो लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स फाइंड आउट होते हैं। एंड दिस वन सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सेकंड आपका पॉइंट है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से सॉइल फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन आप मैन्योर को जब यूज़ करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करती। देन 2 पॉइंट्स आपके इसमें होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आपका इसके अंदर आप जवाब क्या देंगे, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन, describe 2 methods, describe 2 methods of irrigation, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपको 2 मेथड का इरिगेशन के। देन व्हाट विल बी द आंसर। तो व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है 2 मेथड। देन राइट आंसर इज इरिगेशन क्या होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है इरिगेशन का कि इरिगेशन क्या है। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, यानी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स आपका कहलाता है इरिगेशन। तो बहुत सिंपल इसका आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, तो इरिगेशन आप डालोगे, लिखोगे सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप कॉल्ड इरिगेशन। इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। आपका ये बहुत सिंपल लाइन हो गई, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप कॉल्ड इरिगेशन। एंड 2 मेथड्स विच हेल्प टू अस वाटर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है वो, ऐसा कौन से 2 आपको मेथड्स इरिगेशन के कंसीडर करने हैं यहाँ पे। तो आप एक डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैंने उसको आपको वीडियो के अंदर सेंड किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं पूरा डिटेल, केवल आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको वो लिखना है स्प्रिंकलर, क्योंकि इतना लिखना वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, केवल मैं सिस्टम का नाम लिखूँगी। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड आपका है पॉइंट। अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हैं तो सेकंड पॉइंट है ड्रिप सिस्टम। तो एक तो स्प्रिंकलर एंड देन ड्रिप सिस्टम। एंड बेटा इसका जो है आपको मैं पूरा डिटेल डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपका इतना वीडियो के अंदर पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। देन आपका ये पूरा लिखना पॉसिबल नहीं, आपको वीडियो में मैंने जैसे पहले भेजा होगा ना, तो आप उसे सर्च करके देखेंगे कि मैम ने इरिगेशन समझाया है। अगर आपने कॉपी में लिखा होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इतना मैं नहीं लिख सकती पूरा सिस्टम को समझाते हुए। आपको खुद अपने नोट डाउन करना है नोट से। व्हाट इज इरिगेशन, मैंने इरिगेशन लिख दिया, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स कॉल्ड इरिगेशन एंड डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मैंने तुम्हें वे दे दिया, तुम्हें पॉइंट दे दिया, 2 मेथड्स के नेम दे दिए, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। एंड बाय स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम आपका जो है इरिगेशन कंप्लीट होता है। एंड बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन, ये आपको अपने नोट डाउन करना है नोट से। एंड देन
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसके आगे चलते हैं 7 पे। देन 7 क्वेश्चन आपका है 7 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका 6 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ wheat is sown in the kharif season what would happen discuss it। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे एक बार ध्यान दीजिए बेटा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन एंड डिस्कस इट। अगर वीट को आप जो है खरीफ के सीज़न में सोन कराएं देन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इस पर डिस्कस करें। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर 7 बेस्ट सीजन फॉर वीट क्रॉप इज फ्रॉम November/December to March। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं कि ये आपका क्या है। तो ये खरीफ सीजन में इट इज ए प्रोडक्शन विल डिक्रीजेज। और अगर आप ऐसा करते हैं मार्च या अप्रैल ऑब्लिक अप्रैल भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कह रहा है कि इसमें खरीफ सीजन में करते हैं तो आपका क्या होगा, देन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेस। देन आपका यहाँ पर आप बोलेंगे कि प्रोडक्शन क्या होगा, इसका डिक्रीज़ करेगा। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्या कह रहा है कि आपका डिक्रीजेस करेगा वो, यानी डिक्रीज़ कर जाएगा प्रोडक्शन। तो इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। तो डिस्कस इज बेस्ट सीजन फॉर वीट क्रॉप इज ए फ्रॉम नवंबर या दिसंबर टू मार्च/अप्रैल इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न। अब आपका आगे का आंसर है कि अगर खरीफ सीज़न के अंदर करें देन आपका राइट आंसर होगा कि इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीज़न देन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेज, है ना, डिक्रीजेज कंसीडरेबली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका explain how soil gets affected by the continuous plantation of crop in a field. Then the right answer is क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये लिखना है कि क्या होगा
तो ये आपको बताना है द सॉइल बिकम become becomes infertile। तो आपका आंसर होगा इनफर्टाइल। ठीक है, द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। ठीक है, तो इसमें आप जवाब ये देंगे कि द सॉइल बिकम इनफर्टाइल। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपने दिया एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड, देन आपका राइट आंसर होगा क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल कंटिन्यूअस, यानी क्रॉप मेक द सॉइल प्रॉपर इन पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, द सॉइल बिकम इनफर्टाइल हो जाएगा एंड एनफ टाइम टू रिप्लेस, यानी कि इसको रिप्लेस नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रॉप्स, आगे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर in certain nutrients। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आप ध्यान से सुने कि आपका क्या दे रहा है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांट क्रॉप इन ए फील्ड। तो आपका जवाब होगा सिंस क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल कंटिन्यूअसली देन क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन आपका सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। तो ये आप जो है जवाब देंगे इसमें। तो इस तरीके से अगर ये कह रहा है आपसे कि सॉइल, आप बताओ एक्सप्लेन करो कि सॉइल जो है गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन अगर होता रहता है फील्ड के अंदर क्रॉप का, तो फिर क्या इफेक्ट होगा सॉइल पर। तो आप लिखेंगे द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, वो कुछ दिनों के बाद इनफर्टाइल कंडीशंस के अंदर आ जाएगा एंड क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, क्रॉप्स जो है कर देगा, जो क्रॉप्स होगा वो सॉइल को बना देगा सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरीज के अंदर, पुअर कंडीशंस के अंदर ला देगा। देन बेटा आपको ये जवाब याद रखना है कि किस तरीके से क्या है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। देन आपका यहाँ पर जैसे 9 क्वेश्चन, व्हाट इज़ वीड एंड हाउ कैन बी कंट्रोल डैम। देन बेटा मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन है व्हाट इज़ वीड एंड द हाउ द कंट्रोल द वीड्स फ्रॉम बाय द वीडिसाइड्स कंट्रोलिंग, ये आपको मैंने नोट्स के अंदर लिखवा दिया है। तो आपका 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ वीड। मैं आपको बोल रही हूँ आपका वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं होती एक्सरसाइज के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस का व्हाट इज़ वीड एंड हाउ कंट्रोल द वीड्स। तो वीड्स का आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट से आप देख लेना, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छा उसके वीड्स के बारे में आपको डिक्टेट भी किया था, लिखा भी था। एंड हाउ कैन द कंट्रोल, तो देन कंट्रोलिंग बाय वीडिसाइड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडिसाइड्स, आपका बाय द वीडिसाइड्स कंट्रोल होता ही है वीड्स। तो बेटा आज के वीडियो में आपका इतना ही एंड देन लेसन 1 आपका ओवरऑल कंप्लीट हो गया क्योंकि 10th आपका डायग्राम पर है। बाय।